अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मैं हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं खारिश का देसी इलाज, खारिश का फौरी इलाज, खारिश ख़त्म करने का तरीका, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि खारिश ख़त्म करने का टोटका। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप भी खारिश की बीमारी में मुब्तला हैं, आपको भी खारिश की बीमारी लाहिक हो चुकी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। आप हमेशा के लिए अपनी खारिश से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको खारिश का नुस्खा स्टेप बाय स्टेप तैयार करके दिखाने वाला हूं। हो सकता है कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। तो व्यूअर्स, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल मैं हिकमत लाइब्रेरी को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा नाम है हकीम सिद्दीक। तो व्यूअर्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं खारिश का देसी इलाज, खारिश का फौरी इलाज, या आप यूं भी कह सकते हैं कि खारिश ख़त्म करने का तरीका। तो व्यूअर्स, पहले मैं अपनी साबिक़ा रूटीन के मुताबिक आपको खारिश की चंद वजूहात बता देता हूं, खारिश की चंद असबाब बता देता हूं, और फिर उसके बाद मैं आपको खारिश का आसान घरेलू नुस्खा बताता हूं। तो व्यूअर्स, खारिश जो होती है ये दो किस्म की होती है, एक खुश्क होती है और एक तर होती है। आपको कोई भी लाहिक हो, चाहे खुश्क हो या तर हो, आप इस नुस्खा को बना के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स, खारिश की काफ़ी सारी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह है कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोग मीठी चीज़ों के बहुत ज़्यादा जो है वो शौकीन होते हैं, मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा से कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो मीठी चीज़ों के कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से भी खारिश की बीमारी लाहिक हो जाती है। इसी तरह व्यूअर्स, बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जो है वो गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय है, अंडा है, मछली है, या इसके अलावा जितनी भी फास्ट फूड की गर्म चीज़ें हैं उनका कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो उनका कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से इंसान का जो खून है, जिस्म के अंदर खून है, उसके अंदर हिद्दत आती है। तो हिद्दत की वजह से भी खारिश की बीमारी लाहिक हो जाती है। इसी तरह व्यूअर्स, एक इसकी बड़ी वजह यह भी है कि बाज़ लोग जो है वो खालिस अग़ज़िया का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो लो क्वालिटी की होती हैं। तो खालिस अग़ज़िया का इस्तेमाल ना करने की वजह से भी ये मर्ज़ लाहिक हो जाती है। और इसके अलावा बाज़ लोग वो भी हैं जिनका हाज़मा ख़राब होता है, तो हाज़मा ख़राब होने की वजह से भी ये मर्ज़ लाहिक हो जाती है। और व्यूअर्स, इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि बाज़ लोग मैला कुचैला रहते हैं। उनका मैला कुचैला रहना उनकी एक आदत होती है, वो सही कपड़े नहीं पहनते और मट्टी गट्टा वगैरह में जो है वो रहते हैं। तो इसकी वजह से भी व्यूअर्स ये बीमारी लाहिक हो जाती है। अब मैं आपको इसकी चंद अलामात बता देता हूँ। व्यूअर्स, अगर खारिश तर होगी तो उसकी अलामात में से एक अलामत ये है कि आपके जिस्म के ऊपर बारीक दाने निकलेंगे और उन दानों में हर वक्त जो है वो पीप भरी रहेगी, और उन आपकी जो मुतासरा जगह है जिसके ऊपर आपको जो है वो दाने निकले हैं वहाँ पे आपको जलन भी महसूस होगी और तकलीफ भी महसूस होगी। और इसकी एक अलामत व्यूअर्स ये भी है कि जो तर खारिश होती है ये पिंडलियों से शुरू होती है, और जो खुश्क है व्यूअर्स उसकी अलामात में से ये है कि ये आपके जिस्म के ऊपर जो है वो सुर्ख रंग की फिंसियाँ निकलेंगी, और ये मुतफर्रिक तौर पे आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे बदन के ऊपर जो है वो फैल जाएंगी और आपके पूरे बदन के ऊपर जहर होंगी। और इसकी एक अलामत व्यूअर्स ये भी है कि अगर खुश्क खारिश हो तो उसकी वजह से जो मरीज़ होता है वो अपनी मुतासरा जगह को, जहाँ पर उसको खारिश होती है, उसको बहुत खुजाता है, हर वक्त वहाँ पे खारिश करता रहता है। और व्यूअर्स, इसकी अलामत ये भी है कि वहाँ से पर जो है वो जहाँ आपको खारिश हुई है वो जगह जो है वो खुश्क होगी और खुरदरी होगी। तो व्यूअर्स, ये थी इसकी वजूहात और ये थी इसकी अलामत जो कि आपने समात की। अब मैं आपको खारिश का आसान घरेलू नुस्खा बताता हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है, आज का हमारा जो नुस्खा है इसके दो अज्जा हैं, उनमें से जो सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है वो है रस लीमू। ये मैंने लीमू का रस निकाला हुआ है, तो आपने भी लीमू का रस जो है वो निकाल लेना है। कोशिश करें कि आप जो है वो आला किस्म का देसी लीमू लें ताकि आपको जो है वो फ़ायदा बहुत
جلدی ہو اور آپ کو جو ہے وہ جلدی سے شفا ملے۔ تو ویورز سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے لیمو کا رس۔ یہ آپ نے لینا ہے 2 ٹی اسپون۔ میں ابھی آپ کو لے کے یہاں پہ تیار بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو آپ نے لیمو کا رس لینا ہے 2 ٹی اسپون، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے روغن چمیلی۔ یہ آپ کسی بھی ہربل پنسا اسٹور سے لے سکتے ہیں، جنرل اسٹور پہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو ویورز یہ آپ نے لینا ہے 2 ٹی اسپون۔ آپ نے لیمو کا رس بھی 2 ٹی اسپون لینا ہے اور روغن چمیلی بھی 2 ٹی اسپون لینا ہے۔ ابھی میں لے لیتا ہوں اور آپ کو تیار کر کے بھی نسخہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی تیار کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔ ویورز یاد رہے کہ ہمارا یہ خارش کا نسخہ بہت مجرب ہے اور بہت بار کا آزمودہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ اس کو چند دن استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میں نے لیمو کا رس جو ہے وہ ڈال لیا ہے ایک برتن کے اندر، اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر لیتا ہوں 2 ٹی اسپون چمیلی کا آئل۔ یہ 1 ٹی اسپون ہو گیا اور یہ دوسرا ٹی اسپون اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا۔ یہ اب ہمارا نسخہ جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ کو کیسے نظر آئے گا۔ تو ویورز اس طریقے سے آپ نے لیمو کا رس اس کے اندر ایڈ کرنا ہے 2 ٹی اسپون، اور 2 ٹی اسپون آپ نے اس کے اندر روغن چمیلی ایڈ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، اور یہ آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے کاٹن لے کے آپ اپنی متاثرہ جگہ پہ جہاں پہ آپ کو خارش محسوس ہوتی ہے، چاہے خارش خشک ہے یا تر ہے، آپ اس جگہ کے اوپر اس کو جو ہے وہ لگائیں۔ چند دیر کے لیے آپ اس کو لگا رہنے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کسی بھی اچھے صابن سے آپ اس کو واش کر لیں، آپ دھو لیں۔ انشاءاللہ العزیز 5 سے 7 ڈیز کا استعمال آپ کو ہمیشہ کے لیے، چاہے آپ کو خشک خارش ہے یا تر خارش ہے، اس سے نجات دلا دے گا۔ تو ویورز اگر ہو سکے تو آپ اس کے ساتھ کوئی بھی مصفہ خون چیز استعمال کر لیں، جیسے ہمدرد کمپنی کی صافی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی کوڑا شربت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ اضافی چیز ہے، اگر آپ استعمال کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہے، اگر نہ بھی کریں تو یہ خارش کا نسخہ آپ کو خارش سے نجات دلا دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویورز آپ آگے اپنے فرینڈز کو شیئر کر دیجئے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ تو ویورز اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا آسان گھریلو علاج بتایا جائے، آسان گھریلو نسخہ بتایا جائے، تو آپ جو ہے وہ کمنٹس باکس کے اندر ہمیں کمنٹ کریں، ہم آپ کو آپ کی مرض کا آسان گھریلو نسخہ بتائیں گے۔ تو حکیم صدیق کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔